प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऐसे ही अगला सवाल, प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऐसे यहां पर प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऐसे ही प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक, अब देखो आगे हम सवाल देखते हैं। जो कल हमने प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्नों को किया था, आज सम संख्या पे करेंगे। ऐसे ही हम किस पे करेंगे? विषम संख्या पे करेंगे। ठीक, जैसे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली प्रथम 5 सम संख्याएं लिखेंगे। तो पहली सम संख्या कितनी होती है? 2, दूसरी 4, 6, 8, 10। तो ये प्रथम कितनी संख्या है? 5 सम संख्याएं। कितनी है? 5। एक तरीका हमने बताया था कि भाई बीचों बीच की संख्या देखनी है, तो 2 संख्याएं ये है और 2 संख्याएं ये है, तो इसके बीच की संख्या कितनी है? 6। और एक दूसरा तरीका ये बताया था कि औसत बराबर a प्लस l और बटे 2। इसमें a कितना है? 2 है, और प्लस l कितना है? 10, और बटे में 2। 2 और 10 कितना हुआ? 12, और बटे में कितना है? 2। इसको हमने काटा, कितना हुआ? 6। औसत हमारा कितना है? 6। ठीक है, ऐसे हम अगला सवाल देखेंगे। प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 7 सम संख्याएं, तो पहले हम 7 सम संख्याएं लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, और 14। इनको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, हमें बीचों बीच की संख्या देखनी है। 3 संख्याएं इधर हैं और 3 संख्याएं इधर, तो ये बीच की संख्या क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी। ठीक, ऐसे हम देखते हैं सूत्र से। औसत बराबर a प्लस l और बटे में 2। a मेरे लिए कितना है? 2, ये a है, और l कितना है? 14। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 प्लस 14 और बटे में 2। 2 और 14 को जोड़ो 16, और बटे 2, इसे काटो, कितना आया? 8। ठीक है, कितना आया? 8। आगे देखो, कह रहे प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ देखा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब हमने देखा यहाँ पे इसके बीचों बीच की हमें संख्या ढूंढनी है। इसके बीचों बीच की संख्या ढूंढनी, तो ये देखा, ये 3 संख्याएं हो गई, इधर की 3 संख्या होगी। 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या है? 6 और 8 के बीच में 7 है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 7। और सूत्र से लगाएंगे, औसत बराबर a प्लस l और बटे में 2। मेरे पास a कितना है? पहली संख्या, प्रथम संख्या कितनी है? 2, और प्लस l का मतलब है अंतिम संख्या, ये कितना हो गया? 12, और बटे में 2। हमने देखा 12 और 2 14।
12 और 2 कितना हुआ? 14। 14। और 14 बटे में 2, इसे काट दो, कितना आया? 7 आया। औसत कितना है? 7। यहाँ देखो अगला सवाल दिया गया था, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने देखा इसके बीचों बीच की संख्या निकालनी कितनी। तो हमने यहाँ पे देखा 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में कौन सी संख्या है? 9। तो ये हमारा क्या है? औसत। क्या है? औसत। सूत्र के हिसाब से देखेंगे, औसत बराबर a प्लस एल और बटे में 2। ए मेरे लिए कितना है? 2 और प्लस 16 और बटे में 2। 16 और 2 कितना हुआ? 18। 18 में 2 का भाग कर दो, 9। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 5 विषम संख्याएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 विषम संख्याएं। तो पहली विषम संख्या कितनी है? 1, 3, 5, 7। तो इसमें हमें ये देखना है कि बीच की संख्या कौन है? 5 है, क्योंकि 2 संख्याएं इधर की हैं, 2 संख्याएं इधर की हैं। ये हमारे लिए क्या हो गया? औसत। ये हमने डायरेक्ट किया, ठीक है। और सूत्र का मतलब क्या है? औसत बराबर a प्लस एल बटे 2। a का मतलब प्रारंभिक संख्या और l का मतलब अंतिम संख्या। 1 प्लस 9 और बटे में 2। ये कितना हुआ? 10 बटे 2, काटो इसे, 5। ये हमारे लिए क्या हो गया? औसत हो गया। आगे सवाल देखो, प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कैसी संख्या हो गई? 7। इनके बीच की संख्या हमें खोजनी है। इसके बीच की संख्या कितनी है? देखो 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, तो ये बीच की संख्या कितनी है? 7। ये हमारे लिए क्या है? औसत। ये चीज किसमें होती है? बीच की संख्या जिसमें संख्याओं के बीच समान अंतर चल रहा हो। संख्याओं के बीच कैसा अंतर चल रहा हो? समान अंतर, ठीक। तो ये क्या है? औसत। सूत्र से औसत बराबर a प्लस एल और बटे में 2। 1 प्लस 13 और बटे 2, यानी कि 14 और बटे 2, काट दो इसे, 7। ठीक है। ऐसे ही अगला सवाल देखो, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे? 6 विषम संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। 6 क्या लिखेंगे? 6 विषम संख्या। पहली संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने देखा इसके बीच की संख्या ढूंढनी है, तो 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, तो इसके बीच जो संख्या आएगी, तो 5 और 6, 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 6। तो ये क्या है? औसत। अब हम देखेंगे सूत्र से, औसत बराबर a प्लस एल बटे 2। 1 प्लस 11 और बटे 2 बराबर ये 12 बटे 2, काट दो, 6। ठीक है। औसत कितना निकला? 6। अच्छा, प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और 15। तो ये कितनी संख्याएं हो गई? 8 विषम संख्याएं। तो हमने यहां से देखा कि 4 संख्याएं जो हैं ये हैं और 4 संख्याएं ये हैं। तो इसके बीच की जो संख्या होगी 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या आती? 8।
तो ये क्या है? औसत। क्या है? औसत। सूत्र से देखेंगे, औसत बराबर ए प्लस एल और बटे में 2। ए का मतलब है प्रारंभिक संख्या और एल का मतलब है अंतिम संख्या। 1 प्लस 15 और बटे में 2। 15 और 1 को जोड़ो 16। बहुत बढ़िया। 16/2 इसको काटो 8। ये औसत हो गया। ठीक है, क्या हो गया? औसत हो गया। 1 से 10 के बीच सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और एक सवाल दिया गया 1 से 10 तक। ठीक है, 1 से 10 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इन दोनों सवालों में छोटा सा अंतर है बस, और भाषा देखने में एक जैसी लगती है। ठीक है, जैसे यहाँ समझो ध्यान से, जैसे ये सवाल लिखा था 1 से 10 के बीच, तो हम 1 से 10 के बीच जितनी भी सम संख्याएं हैं उन्हें लिखेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। अच्छा, इस वाले में बीच लिखा होने की वजह से 10 को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से 10 के बीच में, बीच का मतलब है उनके 1 और 10 के बीच में संख्याएं आनी चाहिए, तो 10 को हम शामिल नहीं करेंगे। अब इसका हमें औसत ज्ञात करना है। क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। ठीक, तो इनके बीच कौन सी संख्या है? क्योंकि 2 संख्याएं इधर है और 2 संख्याएं इधर है, तो इनके बीच कौन सी संख्या है? 5। हम यहां देखेंगे औसत बराबर ए प्लस एल बटे 2। ए का मतलब है 2 और अंतिम संख्या कितनी है? 8 और बटे में 2, तो 8 और 2 10 और बटे में 2, इसको काट दो 5 आया। ठीक है, ऐसे सवाल दिया गया था 1 से 10 तक। ठीक है, 1 से 10 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक, पहले हम 1 से 10 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उन्हें लिखेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 तक वाले में 10 को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगर बीच लिखा है तो उसमें ये आखिरी संख्या शामिल नहीं होगी। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे इसको शामिल किया जाएगा, तो अब इसके बीच की 2 संख्याएं ये है, 2 संख्याएं इधर है, तो इसका औसत कितना है? 6 औसत। और सूत्र के हिसाब से औसत बराबर ए प्लस एल और बटे 2। तो ए कितना है? 2 प्लस 10 और बटे 2, ये हुआ 12/2, ये 6 हो गया। ऐसे हम आगे सवाल देखते हैं। यहाँ बोला गया 1 से 20 तक। ठीक है, तक अगर बोला गया तो 20 शामिल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे 1 से 20 तक कौन कौन सी सम संख्याएं हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ क्या लिखा था? तक, तो इस 20 को भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, इसके बीच की संख्या देखो कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 10 संख्याएं, तो 5 संख्याएं ये हो गई और 5 संख्याएं ये हो गई। 1, 2, 3, 4, 5। इनके बीच की संख्या हम देखेंगे, इनके बीच कौन सी संख्या आती है? 11। तो इनका औसत कितना है? 11। सूत्र से देखेंगे, औसत बराबर ए प्लस एल और बटे में 2। तो ए मेरे लिए कितना है? 2 और प्लस एल का मतलब है अंतिम संख्या कितनी है? 20 और बटे 2, तो ये कितना हो गया? 22/2, 11। ठीक है, यहाँ देखो 1 से 20 के बीच सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब बीच बोला गया है तो आखिरी सम संख्या है। अगर हम यहाँ से लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, इनके बीच का बोला गया, यानी कि एक यहाँ होता है, एक और किसके? 20 के बीच में, ना तो एक को शामिल किया जाएगा ना 20 को शामिल किया जाएगा, इसको शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बीच वाली संख्या है। तो अब इनके बीच की संख्या हमें सम संख्या ढूंढनी है, तो 4 संख्या इधर हो गई और 4 संख्या ये हो गई, तो बीच की संख्या कितनी है? 10। ये हमारा क्या है?
औसत। सूत्र से देखेंगे, औसत बराबर a प्लस एल और बटे में 2। a मेरे लिए क्या है 2 और प्लस l कितना है 18 और बटे में 2। 18 और 2 20 और बटे 2, इसको काटेंगे 10 औसत। कितना औसत 10 औसत। 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें 1 से 10 के बीच कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं ये पता होना चाहिए। देखो पहले ध्यान से समझो, हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें कौन कौन सी विषम संख्या है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। अब उसने ये बोला 1 से और 10 के बीच में, तो 1 से और 10 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 2 से लेके 9 तक। अब इनके बीच जो विषम संख्याएं होंगी, जो भी विषम संख्याएं होंगी उनका हमें औसत ज्ञात करना है। जो भी विषम संख्याएं होंगी उनका हमें औसत ज्ञात करना है। जैसे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 3 है 5 है 7 है 9 है। अब इनके बीच कौन सी संख्या होगी वही औसत है। जैसे 2 संख्याएं ये है, 2 संख्याएं ये, तो 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या है 6, ये औसत है। क्या है औसत। अब सूत्र के हिसाब से देखो, हमने सूत्र के हिसाब से लिखा a प्लस एल और बटे में कितना है 2। a मेरे लिए कितना है 3 और प्लस 9 और बटे 2। 3 और 9 कितना हुआ 12 बटे 2। जब हम इसे काटेंगे तो कितना आया 6। अब यहाँ बोला गया है 1 से 10 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इनमें हमें विषम संख्याएं देखनी है, तो विषम संख्या 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है। इसमें तक बोला गया 1 से 10 तक, यानी कि 1 को भी शामिल किया जाएगा। तो कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं 1 से 10 तक कौन है, 1 है 3 5 7 और 9। इनका हमें औसत ज्ञात करना है। औसत के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच की संख्या देखो, ये 2 संख्याएं इधर है 2 संख्याएं इधर है, तो ये क्या है औसत। क्या है औसत। सूत्र से देखेंगे, औसत बराबर a प्लस एल और बटे में कितना 2। ठीक है, यहाँ हमने देखा a का मतलब है 1 और प्लस एल का मतलब है 9 और बटे में 2 बराबर 10 बटे 2। 2 से हम 10 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। ये हमारा क्या निकल गया है औसत। ठीक है, आगे देखो 1 से 20 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया तक बोला गया है, तो पहले हम 1 से 20 तक संख्याएं देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें तक बोला गया है, यानी कि 1 से लेके 20 तक जो भी विषम संख्याएं मिलेंगी उन सबको लिखना है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम संख्याएं 1 है 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की विषम संख्याएं हैं, इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो बीच की संख्या ढूंढनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद है 10 पद। अब 5 पद इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 5 इधर हो जाएंगे। इनके बीच कौन सी संख्या आ रही है, इनके बीच 10 आ रही है। और सूत्र से देखेंगे a प्लस एल बटे 2। तो देखो a का मतलब है पहली संख्या 1 और l का मतलब है अंतिम संख्या 19 और बटे में 2। 19 और 1 20 और बटे 2, इसको काट दो, 2 से भाग दे दो 20 में, कितनी बार जाएगा 10 बार। यहाँ पे सवाल दिया गया था 1 से 20 के बीच, 1 से 20 के बीच विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको हम पहले लिखेंगे। जैसे 1 3 5 7 9 11
13, 15 और 17 और 19। अब यहाँ देखो 1 से 20 यानी कि 1 से 20 के बीच, तो 1 को हम शामिल नहीं करेंगे। 1 से 20 के बीच में पूछी गई है, तो मेरे पास पहली संख्या कितनी है 3 और अंतिम संख्या कितनी है 19। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है। कितने पद है 9 पद। तो 4 पद इधर ले लो और 4 पद इधर। ठीक, बची बीच की संख्या ये क्या है औसत। क्या है औसत। तो एक तो फॉर्मूले से हम देखते हैं औसत बराबर a प्लस एल और बटे में 2। a मेरे लिए कितना है 3 प्लस 19 और बटे में 2। 3 और 19 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हुआ 22 और बटे 2। 2 का भाग दे देंगे 22 में कितनी बार 11 बार। ठीक है, बोला गया है 10 से नीचे सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 10 से नीचे सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। हमें क्या करना है 10 तक सम संख्याएं लिखनी है। ठीक है, उसके नीचे वाली सम संख्याएं लिखनी है। 10 से नीचे जितनी भी संख्याएं आती हैं या 10 से कम जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनको लिखना है। 10 से कम कौन कौन सी सम संख्याएं आती हैं, जैसे 2 4 6 8। ये क्या है 10 से कम है या 10 से नीचे सम संख्याएं हैं, इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो इनका औसत देखो, इनके बीच ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं ये, इनके बीच कौन सी संख्या है 5, ये औसत है। ठीक है, क्या है औसत। इसको सूत्र के हिसाब से देखेंगे, औसत बराबर a प्लस एल बटे 2। तो मेरे पास a कितना है 2, l कितना है 8 और बटे 2। 8 2 10 और बटे 2, इन्हें काटोगे कितना आएगा 5। औसत कितना आया 5। अब वो कह रहा है 15 से कम या फिर 15 से नीचे सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें 15 से नीचे जितनी भी सम संख्याएं हैं उनको लिखना है। तो कौन कौन सी सम संख्याएं हैं 2 है, ठीक है, 4 है, 6 8 10 12 14। तो ये तुम्हारी क्या है 15 से कम बोल दो या फिर 15 से नीचे बोल दो, बात एक ही है। 15 से नीचे कौन सी सम संख्या है 2 4 6 8 10 12 14। ठीक, इनका औसत करना है। तो ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, इसके बीच की संख्या कौन सी है 8। ये औसत है। क्या है औसत। आप ध्यान से सुनना, पहले सूत्र से देखेंगे औसत a प्लस एल और बटे में 2। a कितना है 2 है प्लस 14 और बटे में कितना है 2। 14 और 2 कितना हुआ 16 और 16 में 2 का भाग कर देंगे कितना आएगा 8। ठीक, ऐसे बिल्कुल सेम सवाल किसमें है विषम संख्या पे। 10 से नीचे विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जो 10 से नीचे विषम संख्याएं जितनी भी मिलेंगी उनको लिखना है, या 10 से कम जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उनको लिखना है। जैसे 1 3 5 और 7 और 9, ये 10 से नीचे विषम संख्याएं। कैसी है 10 से नीचे विषम संख्याएं कौन कौन सी है 1 3 5 7 9। इनके बीच की संख्या हमें देखनी है, तो बीच की संख्या कितनी है 5। ये क्या है औसत। क्या है भैया औसत। ठीक, आगे देखो सूत्र से देखेंगे औसत a प्लस एल और बटे में कितना 2। तो पहली संख्या कितनी है 1, पहली संख्या कितनी है 1 और प्लस 9 और बटे में 2। तो 1 और 9 जोड़ेंगे कितना हुआ 10 बटे 2। इसको काट दो कितना आया 5। ऐसे देखो 15 से कम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 15 से कम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 15 से कम कौन कौन सी विषम संख्या है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 11 13। ठीक है, 15 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उससे कम विषम संख्याएं चाहिए। तो ये पद कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हो गए। तो इसके बीचों बीच की संख्या कौन सी है ये क्या है औसत।
ठीक है। अब देखो सूत्र से औसत a प्लस एल और बटे में कितना है 2। a मेरे लिए 1 प्लस 13 और बटे में 2, तो 13 और 1 को जोड़ेंगे कि 14, 14 बटे 2, ठीक है। ये कितना आया 7 औसत, ठीक। गुणज का मतलब होता है पाड़ा, ठीक। कोई भी संख्या है उसका हमें टेबल या पाड़ा ही क्या कहलाता है, गुणज। जैसे हमने कहा कि 2 के प्रथम 5 गुणज लिखो और उनका औसत ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, सवाल हमारे पास क्या है, 2 के प्रथम 5 गुणज लिखो, ठीक है। और औसत ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले तो मैं 2 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं, तो 2 के प्रथम यानी कि 2 का पाड़ा पढ़ना है कितने तक, 5 अंकों तक। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 2 के प्रथम 5 गुणज हो गए, क्या हो गए, गुणज हो गए, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है, औसत करना है। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस एल और बटे में 2, ठीक है। तो a मेरे लिए कितना है 2 और l कितना है 10 और बटे 2, 2 और 10 जोड़ो कितना हुआ 12, 12 में 2 का भाग कर दो कितना आया 6। और वैसे बीच की संख्या अगर देखनी थी तो 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर, तो ये बीच की संख्या क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। अगला सवाल इसी में देखो, 1 से 20 तक 2 के गुणज का औसत ज्ञात करो। हमें क्या करना है, 1 से 20 के बीच में जितने भी 2 के गुणज यानी कि 2 का जो पाड़ा है या 2 से डिवाइड होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिखना है। जैसे 2 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, क्योंकि इसने बोला है 1 से 20 तक, क्या बोला है 1 से 20 तक, ठीक है। तो 1 से 20 तक का मतलब यही है 2 से लेके 20, ठीक। इनका क्या पूछा गया, औसत। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एल और बटे में 2, तो a कितना है 2, हमने यहाँ आखिरी संख्या कितनी है 20 और बटे में 2, 2 और 20 को जोड़ेंगे कितना हुआ 22 और बटे में 2, इसको काट दो कितना हुआ 11, ठीक है। अगर यही सवाल ऐसे पूछ दिया जाता 1 से 20 के बीच 2 के गुणज का औसत ज्ञात करो, तो हम इस 20 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बीच की संख्या पूछी गई है, किसके 20 के 1 से 20 के बीच, तो हम कौन सी संख्याएं लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, इनका हमें औसत ज्ञात करना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर a प्लस एल और बटे में कितना है 2, तो a मेरे पास कितना है 2 और अंतिम संख्या कितनी है 18 और बटे में कितना है 2, 18 और 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 20 और बटे में 2, इसको काट दो कितना आया 10 औसत आया। 2 के प्रथम 5 गुणज लिखो और औसत ज्ञात करो, ठीक है।
तो 2 के 5 गुणज कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10। गुणज का मतलब क्या होता है? पाड़ा। ठीक। औसत का मतलब होता है a प्लस एल बटे 2। ठीक। 2 प्लस 10 और बटे में 2। 2 और 10 को जोड़ा कितना हुआ? 12। 12 बटे 2। जब हमने 2 का भाग दिया 12 में तो कितना आया? 6 से 20 तक 2 के गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। हमें वो संख्याएं लिखनी है जो 1 से 20 के बीच में 2 के गुणज हो। ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये संख्याएं हैं। इनका हमने औसत ज्ञात करना है। तो पहली संख्या पहली संख्या कितनी है? 2 और अंतिम संख्या कितनी है? 20। तो 2 और 20 को जोड़ा कितना हुआ? 22। 22 बटे 2 यानी कितना आया? 11। ऐसे ही अगला सवाल दिया गया था 1 से 20 तक के बीच 2 के गुणज का औसत ज्ञात करो। ठीक है। तो 2 से लेके हमने 20 के बीच में जितनी भी गुणज है उनको लिखा। तो कितना आया? a प्लस एल 2 प्लस 18 बटे 2 यानी कि कितना? 18 और 2 को जोड़ा कितना हुआ? 20। 20 में 2 का भाग दे दिया कितना आया? 10। चलिए यहां देखो क्या दिया गया। 3 के प्रथम 5 गुणज लिखो। 3 के प्रथम 5 गुणज लिखो और औसत ज्ञात करो। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15। तो ये 3 के प्रथम 5 गुणज है। कितने गुणज हैं? 5। अब हमें इनका औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। औसत के लिए हमें पता है औसत बराबर a प्लस एल और बटे में कितना है? 2। तो a कितना है? 3 और l कितना है? 15। 3 और 15 को जोड़ो। ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा? 2। तो हमने 3 और 15 को जोड़ा कितना हुआ? 18। 18 बटे 2 इसको काटा तो कितनी बार गया? 9 बार। तो इनका औसत कितना हो गया? 1 से 20 तक के बीच में जितने भी 3 के गुणज हैं उनको लिखना है। तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18। ठीक है। ये किसके गुणज है? 3 के गुणज है जो किसके बीच में? 1 से 20 के बीच में। इनका हमें औसत ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है औसत का? a प्लस एल और बटे में 2। a मेरे लिए कितना है? 3 और l का मतलब होता है अंतिम संख्या। तो ये 18 बटे 2। 18 और 3 जोड़ो कितना हुआ? 18 और 3 21। 21 में भाई 2 का भाग करना है तो कितना होता है? 10.5 यानी 10.5। ठीक है। आगे सवाल देखो। 1 से 30 के बीच। अब बीच पूछा गया तो 30 को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। 30 को हम शामिल नहीं करेंगे। 30 से जितने भी छोटे होंगे गुणज उनको लिखना है। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है। 24। 24 के बाद कौन आएगा? 27। इनका हमें क्या निकालना है? औसत। ये सभी संख्याएं जितनी लिखी हैं वो 1 से 30 के बीच में 3 के गुणज लिखे हैं। इनका हमें औसत ज्ञात करना है। औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एल बटे 2। तो a हमारे लिए कितना है? 3 और l कितना है? 27 और बटे 2। 27 और 3 30 और बटे 2 काट दो इसको कितना आया? 15। तो औसत कितना बना? 15।